बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पे ये कहा जाता है ना कि जो बीमार है उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि उसको दर्द हो रही है, दांत दर्द है या पेट दर्द है या सर दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी फिजिकल हेल्थ इशू है तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आप यकीन करें कि जितनी मैं रिसर्च कर रहा हूँ या मैं जितना पढ़ रहा हूँ तो सारा कुछ मतलब पढ़ने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें एक ये भी है कि जो गरीब है वो भी बीमार है। गरीब से मुराद वो बंदे हैं जो यानी जो उनकी ख्वाहिशें बनती हैं वो अपनी मतलब जो भी छोटी मोटी बनती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, रोज़ाना मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। हर वक्त उनको ये लाले पड़े रहते हैं कि भाई इस महीने कैसे गुजारा होगा, इस महीने बिल कैसे हम देंगे, इस महीने बच्चों की फीस कैसे देंगे, कुछ और शादी गमी आ गई तो उसको कैसे फेस करेंगे, यानी इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के लोग भी बीमार हैं। क्यों कि आजकल के दौर में अगर कोई बंदा अपनी ज़ाती ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पे बीमार है। उसको भी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। उसका डॉक्टर कौन है? उसका डॉक्टर वो है जो कोई कोच है, जो कोई मतलब इस तरफ से उसकी आंखें खोले कि भाई तुम जो है ना ये देखो कि आजकल के दौर में लोग कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मतलब हमारे माशरे में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बज़ाहिर हम जिनको मतलब पढ़े लिखे कहते हैं उनको ही बस हम काबिल समझते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ही हम उनको ज़्यादा काबिल समझते हैं। कहने का मकसद ये है कि जितना भी मतलब उसी माशरे में से, हमारे ही माशरे में से एक ही लेवल के लोग, यानी एक ही कैटेगरी के लोग, कुछ अमीर हैं, कुछ जो है ना वो गरीब है। एक्चुअली कम अमीर हैं, ज़्यादातर गरीब हैं। तो जो अमीर हैं उनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं है, कोई स्पेशल मौसम नहीं है, कोई स्पेशल गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी उनके पास नहीं है। बट उनका एक डिसीजन है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। तो उसी लेवल का अगर दूसरा बंदा जो है ना वो गरीब है तो इसका मतलब है उसको बताना चाहिए। यानी डॉक्टर से मुराद यहाँ पे ये है कि या तो वो किसी ऐसे बंदे के पास जाके पूछे कि भाई मुझे बताओ मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम से निकलूं। तो ये आजकल देखे ना कितने ये बिजनेस कोचेज, लाइफ कोचेज और मतलब लीडरशिप कोच, कितने ज़्यादा कैटेगरीज हैं। हेल्थ कोच, मतलब हर शोबे के तकरीबन कोच बने हुए हैं। तो ये अभी देखें डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इतने ज़्यादा कोचेज ऑलरेडी हो गए हैं। इसका हो गया से मुराद ये है कि उनकी ज़रूरत थी और लोग उनकी सर्च में थे। तो अब जाहिर है कोई चीज़ आप किसी सर्च में है तो आप उनको ढूंढेंगे, फिर लोगों को पता चलेगा यार डिमांड क्या है, तो लोग उस फील्ड की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो कोचेस की डिमांड जो है ना बढ़ गई है। लोगों ने कमी महसूस की है कि भाई हम किसी का हाथ पकड़ के जो है ना वो चले तो हमारे लिए बेहतर है, हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो ये मिसाल मैं दे रहा था कि भाई जो लोग गरीब हैं वो बीमार हैं, ये मिसाल भी है और ये एक्चुअली सही बात भी है कि हम लोग तो मतलब किसी गरीब को तो जो बिल्कुल सेहतमंद है उसको तो हम उसको नहीं बताते कि भाई तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम सीधा रास्ता अख्तियार करो, तुम वो चीज़ जो है ना वो अपने डेली के मामलात को आप इस तरह करो। हमारे लोग जो है ना वो यानी अपनी जो इस तरह बेरोजगार हैं या मतलब कोई किसी सिचुएशन में तो वो सालों इसी तरह गुजार देते हैं कि उनको ना खुद पता चलता है और ना उनके जो है ना वो घर वाले और ना ही उनके जो आगे पीछे उनके साथ हैं उनको पता चलता है भाई यार इसको हम क्या करें, इसका क्या हम इलाज करें। उसको भी इलाज की ज़रूरत है, उसको भी बताने की ज़रूरत है। अगर आप उसको बताएंगे भाई आप ये रोज़ाना ये एक्टिविटी करो, ये इस तरह देखो, ये इस तरह देखो, तुम इस तरह से कोई बिजनेस देखने की कोशिश करो, इस तरह से कोई तुम जॉब देखने की कोशिश करो, तो अपने उस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे बंदे जो है ना वो बंदा उस ऐसे लोगों के पास जाए जो गरीब है, वो अपना इलाज इस तरह से करवाए कि वो उन लोगों के पास जाए जो अमीर हैं, जो ऑलरेडी मतलब जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनको मिली हुई है, जिन्होंने अपनी मेहनत से वो चीज़ें हासिल कर ली हुई हैं। हालांकि जो गरीब है और जो अमीर है उनकी काबिलियतों में कोई फ़र्क नहीं है। बस एक बंदा है वो करता है, दूसरा बंदा जो है ना वो करता नहीं है, और फिर एक तो करता नहीं है दूसरा पूछता भी नहीं है। तो इसलिए पूछें, बीमारी का इलाज ढूंढें,
गुर्बत को ख़त्म करें, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को उनको ख़त्म करें आप। अदरवाइज इस तरह आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। हम लोग 1 साल 2 साल 4 साल, फिर लोग यूज्ड टू होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स के भी यूज्ड टू होना शुरू हो जाते हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं होती तो भी उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप इस चीज़ का इलाज करवाएं और इस चीज़ से जो है ना वो बाहर निकले। किसी से पूछें, इंशाअल्लाह ताला अगर आप पूछेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।